जय हिंद साथियों। तो जो आज आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है तो उसका मैथ का सॉल्यूशन करेंगे भाई। ठीक है ना, सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। जो मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आए थे 41 से और कहाँ तक 55 तक थे ना, तो वे क्वेश्चन हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था वो देखो। पहला क्वेश्चन ये आया था कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है देखो, सोल्व कैसे करेंगे भाई। ये क्वेश्चन आपका आया है तो देखो, सबसे पहले इस साइड से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का निशान है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 और प्लस में कितना, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 माइनस के 15 हो जाएगा और माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब 37 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 22 बचेगा, 22 प्लस के एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का निशान है। अगर फिर माइनस का निशान है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस के 22 हो जाएगा। और अंदर क्या प्लस है और बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा कि क्या हो जाएगा भाई। उसके बाद अंदर भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब 28 में से 22 का 6 बचेगा, ये हो जाएगा 6 माइनस से एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद कितना बार 45 है और 45 से आगे क्या माइनस है तो ये हो जाएगा 45 माइनस के कितना आएगा, 6 आएगा। और बाहर माइनस है तो अंदर माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 45 में 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा जी 39। 39 प्लस के एक्स, इस साइड कितना भाई 58 है और एक्स का मान चाहिए तो एक्स का मान कितना आएगा भाई, ये इस साइड जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 19 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया भाई, अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखो कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है ना भाई, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो राशि दोगुनी हो जाती है। अमाउंट कितना हो जाता है भाई, 200 रुपए हो जाता है। अगर अमाउंट 200 रुपए हुआ तो मैं पता भाई ब्याज कितना मिले, ब्याज तो जी ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज मिला 100 रुपए। अगर ब्याज मिला 100 रुपए और कितने साल में मिला, 12 साल में, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो हमें पता करना है 1 साल में कितना ब्याज मिला। अगर 100 रुपए मिला भाई 12 साल में तो 1 साल के लिए क्या करो, 12 से भाग दे दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 4 से कटेगा भाई 3 पे, 4 से कटेगा भाई 25 पे, 25/3 कितना होता है भाई, ये होता है 8/3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है भाई, आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई कि एक आयत है जिसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है और 25 मीटर दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है 168 मीटर। हमें बताना आयत की लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। एक आपका रेक्टेंगल है भाई, ये क्वेश्चन हमें करना भी नहीं था। क्यों नहीं करना, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज करें। कैसे भाई, अब विकर्ण है भाई, जो इसका डायगोनल है ना वो 25 मीटर दे रखा है, डायगोनल 25 मीटर दे रखा है। हमें पता है भाई कि रेक्टेंगल के अंदर ना कि एक समकोण त्रिभुज बनती है इस साइड, ठीक है ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब इसके अंदर ये क्या है भाई, इसके अंदर ये आपका विकर्ण है, डायगोनल है, ठीक है। और जो लंबाई, जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 168 है। और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, वो क्या इतना भाई 168 है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज करो भाई। अगर ये 25 है तो मैं पता भाई एक भुजा 24 होगी और एक 7 होगी, लंबी भुजा ज्यादा होगी छोटी कम होगी, तो ट्रिपलेट बनेगा भाई 7 24 25 है। और अगर गुणा करें 9 की तो 168 आएगा। पूछा है कि लंबी भुजा क्या होगी, तो लंबी भुजा कितनी आ जाएगी भाई 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, रेशो से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा देखो भाई कि दो संख्याएं हैं, उनका रेशो 2:3 के अनुपात में है और उनका योग 125 है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो देखो रेशो में क्या दे रखा है आपके पास, रेशो में दे रखा है जी 2 और 3 का अनुपात। तो आप रेशो में योग कर दो भाई, 3 और 2 हो जाएगा जी 5, और 5 का मान दिया 125 दिया है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 25 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 25 आएगा, अगर संख्या चाहिए तो 25 से गुणा करा दो, इसको गुणा कराएंगे 25 दूनी 50 आएगा, 25 दिए 75 आ जाएगा। तो संख्या कितनी आ जाएंगी भाई 50 और 75 आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वर्क एंड टाइम के टॉपिक से पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया कि बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य कुशल है भाई, कम कार्य करता है। अगर मैं यहाँ से ये ए लेता हूँ भाई, ये भी लेता हूँ, 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, क्या होती है भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 का मतलब अगर बी 5 काम करेगा ना भाई तो ये 20% कम करेगा। इसका मतलब 1/5 का मतलब अगर ये 5 करेगा तो कितने करेगा भाई, ये 4 काम करेगा।
अगर ये 5 करेगा तो ये 4 करेगा, ये आप 100 मान के भी कर सकते हो भाई। अगर ये 100% करेगा तो ये 80 करेगा, फ्रैक्शन बनाएंगे तो वही आ जाएगा। क्लियर है। फिर कहता है भाई यदि ए है ना वो काम को 7.5 घंटे पूरा कर सकता है, ए काम को कर सकता है 7.5 घंटे में। अगर ए की कार्य क्षमता भाई 4 काम करने की और 7.5 घंटे में कितना काम करेगा, 7.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 15/2 कि 7.5 की फ्रैक्शन वैल्यू है ना भाई कितनी होती है, ये होती है जी 15/2, 15/2। और 1 घंटे में काम करता 4 भाई, तो 4 से गुणा कर दूं टोटल काम आ जाएगा, ये टोटल काम कर देगा। अब क्वेश्चन में कहता बी उस काम को कितने समय में करेगा। अब बी की एफिशिएंसी क्या भाई 5 काम करने की है, तो टोटल काम को 1 दिन काम से भाग करवा दो, 5 से भाग करा दो भाई इसको। यहां से बी का आ जाएगा कितने समय में करेगा, 5 से घटा भाई 3 पे, 2 से घटा भाई 2 पे, 3 दूनी 6 दिन आ जाएगा, तो सॉरी 6 घंटे आ जाएगा, तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई HCF एलसीएम से। क्वेश्चन क्या दिया वो देखो कि दो संख्या उनका HCF 28 है और एलसीएम 336 है, तो एक संख्या 112, दूसरी बताओ। तो दूसरी अगर हमें संख्या बतानी है तो एक संख्या क्या फॉर्मूला होता है भाई कि HCF गुणा में एलसीएम और बटे में पहली संख्या, HCF गुणा एलसीएम बटे में पहली संख्या की दो संख्याओं की गुणा उन संख्याओं के HCF और एलसीएम गुणा के बराबर होती है। वैल्यू पुट करो भाई, दूसरी संख्या निकालनी है। HCF कितना भाई 28 है और एलसीएम 336 है और भाई संख्या 112 है। 16 से काट दो भाई, 16 से 4 से काटे भाई, 14 से काट दे भाई, 14 8 112 होता भाई, 14 दूनी 28 होता भाई। 8 से काटो भाई, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 42 दूनी 84 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका मिशन इंस्टीट्यूट की बुक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया भाई। देखो कि रूट के अंदर संख्या भाई 1 + 25/144 है और बराबर में 1 प्लस में x प्लस डिवाइड में 12 भाई। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई। इसको अगर सोल्व करूं मैं 100, अगर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 144 आ जाएगा और ऊपर 144 एकम 144 होएगा और 25 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा जी 169 हो जाएगा और इसके ऊपर रूट है। ठीक है, इस साइड आएगा 12 एकम 12 और 12 एकम 12 प्लस के x है, ये हो जाएगा भाई 12 प्लस के x और डिवाइड में कितना आएगा भाई 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डिवाइड में 12। अब यहां से देखो 169 किसका रूट होता है, ये 13 का, ये किसका होता है 12 का, और इस साइड हमारे पास कितना भाई 12 प्लस में x डिवाइड में 12, तो नीचे वाली संख्या काट दो, 12 से 12 कट जाएगा, x का मान चाहिए 12 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान तो 1 आ जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। कहता है कि ये संख्या किससे सबसे बड़ी संख्या विभाजित है। ऑप्शन से देखो भाई किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। 3 से विभाजित तो 3 से भी है, लेकिन बताना सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो, और सबसे बड़ी तो 9 है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई x/y है 1/3 है, तो इसका मान हमें बताना क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे देखे घबरा के कि अलजेब्रा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। हमें x की जगह 1 पुट करना, y की जगह 3 पुट करना है। x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में y की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइड में x की जगह कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 9, ये हो जाएगा 9 और 1 10 होएगा, और 9 में से 1 जाएगा माइनस के 8 बचेगा, तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8 आ जाएगा, तो माइनस के 5/4 जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई अरुण ने एक सेल्स एक जोड़ा खरीदा जहां उसे 20% की डिस्काउंट मिली और यदि उसने 1600 रुपए दिए। देखो डिस्काउंट देने के बाद है ना भाई, डिस्काउंट देने के बाद उसने 1600 रुपए दिए। मान लिया मैंने वस्तु का MRP 100 रुपए था, MRP 100 रुपए मानता हूं भाई। अगर MRP 100 रुपए था, 20% डिस्काउंट दी, अगर 20% डिस्काउंट दी तो कितने में दिया 80 रुपए में, और ये कहता 1600 रुपए दिए, 80 का मान 1600 है, तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान 80 से काट दूं मैं, इसको 20 पे कट जाएगा, 1 का मान 20 आ जाएगा। हमें निकालना अंकित मूल्य, और हमने MRP कितना माना 100, अगर 1 का मान 20 तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 100 का मान तो 2000 आ जाएगा, और 2000 किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है 2000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो भाई आपके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मिश्रण के टॉपिक से पूछा गया है। चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार के चावल उसका 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से यदि दोनों को प्रकार के चावल 2 और 3 के रेशो में मिलाया जाए तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना क्या होगा। ठीक है, अब देखो 15 रुपए किलो वाले और 20 रुपए किलो वाले, ये 2 यूनिट हैं, ये 3 यूनिट है, तो 15 दूनी 30 रुपए के हो जाएंगे, 30 20 30 60 रुपए के हो जाएंगे। टोटल कितने रुपए के हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे जी 90 रुपए के। फिर कहता है भाई तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना क्या होगा। अब टोटल 90 रुपए के हैं और कितने चावल हैं भाई? 2 यूनिट, ये 3, ये 5 यूनिट है। अगर एक मिश्रण का भाव बताना है तो भाग दो भाई, इससे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो मिश्रण का भाव कितना आ जाएगा भाई? 18 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल पेन की भी जरूरत नहीं भाई, वैसे हो जाएगा। देखो 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का आपका क्रय मूल्य बताना क्या होगा। क्वेश्चन समझो भाई, 17 गेंद बेचने पर 720 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है ना भाई। 720 गेंद बेचने 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 17 गेंद बेची उसने और 5 गेंदे के बराबर है ना भाई, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इस बात का मतलब क्या भाई, अगर 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो उसने खरीदी कितनी वस्तु? उसने जी 12 वस्तु खरीदी और बेची कितने में भाई? 720 में। उन्हें 720 रुपए में ना 12 वस्तु खरीदी थी, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा भाई? एक वस्तु का मूल्य 60 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन दिया भाई कि एक बेलन की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है भाई, कर्व सरफेस एरिया, चलो भाई 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। जो बेलन का कर्व सरफेस एरिया है ना भाई, वो दिया है 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा? अगर मेन सोल्यूशन का क्वेश्चन आए ना भाई, अगर हमें नहीं भी आता ना तो हम एक तरीका अप्लाई करें। क्या करेंगे? हमें पता है वॉल्यूम के अंदर पाई का मान यूज होता है। अगर पाई का मान यूज है ना, आप क्या करो भाई 11 से भाग करके देख लो, क्या पता अप्लाई हो जाए रूल। ऑप्शन चेक करो, 11 से भाग होता है। 11 से भाग करने का रूल क्या होता है भाई? अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस या तो 0 आए या 0 आए, या 11 का मल्टीप्लाई वही संख्या 11 से भाग होगी। यहाँ पे देखें कितना आया भाई, ये 5 0 आया जी, 6 और 3 9, क्या डिफरेंस 0 आया? 11 का मल्टीप्लाई नहीं आया, ये संख्या भाग नहीं जाएगी। 5 और 1 से 7 और 2 9, ये भी भाग नहीं जाएगी। 5 और 4 9, 4 और 2 6, ये भी भाग नहीं जाएगी। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि 11 से भाग जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है भाई। एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना भाई, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। नहीं तो पता कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई? जो बेलन का है ना भाई, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 2 पाई आर एच होता है भाई। उसके बराबर वैल्यू पुट करेंगे भाई। और आयतन क्या होता है भाई? आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। तो उसके बराबर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया गया भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया पार्टनरशिप से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि 2 पार्टनरशिप है भाई, ए और बी है। 22,500 35,500 का निवेश किया और क्या किया भाई? प्रारंभ किया और इतने रुपए का कुल लाभ हुआ। अगर उनका टाइम पीरियड बराबर है तो जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना? यहां से देखो भाई रेशियो की, अगर रेशियो बनाओ ना भाई कि 2 0 से 2 0 कट जाएंगी भाई। ठीक है, अभी यहां से अगर मैं 5 से काटू भाई, ये 5 से काट दो भाई, 5 चौके 20 आएगा, 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 चौके 20, 5 25 को काट सकते भाई। 5 से कटा भाई, 5 से 70 पे कट जाएगा। फिर 5 से काटो भाई, 5 नहीं 45 और 5 से कटा भाई 5 एकम आएगा, 5 5 चौके 20 आएगा। कितना कटा भाई? 9:14 आ गया। अब हमें पता है भाई इनका जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और इनका टाइम पीरियड अगर बराबर है तो जो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान के चलेंगे भाई इन दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो है 9:14। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 27,600। यहाँ पे 9:14 है भाई, तो इनको जोड़ो भाई, ये हो जाएगा 9 और 4 23 हो जाएगा भाई। 23 यूनिट का मान कितना दिया भाई? 27,600 दिया है। हमें बताना बी का लाभ दिखाना भाई, तो 14 यूनिट का मान बताना है। अब देखो 23 यूनिट का मान 27,600, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 23 से कम 23 आ जाएगा। कितने बचे भाई? 4 बचे।
23 दूनी 40 आ जाएगा भाई, और 1 यूनिट का मान है जी 1200, और 1 यूनिट का मान 1200 आया तो 14 की और 1200 से गुणा करें कितना आएगा, 16,800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। ये आप क्या कर सकते थे भाई, आप ये 14 है ना भाई, 7 का मल्टीपल भी है, आप ऑप्शन में 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। इसको 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा भाई, 7 से भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो भाई, 7 एकम 7, 3 बचेगा, ये भी 7 से भाग नहीं जाएगा, ये भी भाग नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा भाई। तो आप इस प्रकार भी कर सकते। क्लियर भाई। तो इस शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, और जिनका आगे शिफ्ट है वो भी देख लेना भाई, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर सॉल्यूशन देख लिया तो आगे आपके एग्जाम में ना भाई बहुत ही फायदा हुआ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक ट्रक है भाई, 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता भाई, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो ट्रक की गति व बस की गति का अनुपात बताना क्या होगा। देखो भाई, ट्रक है भाई, 550 मीटर की दूरी है और समय लेता है 1 मिनट, मतलब 60 मिनट का समय लेता है। ये ट्रक है भाई, दूरी बटे में चाल समय आ जाएगा, और यहां पे है 33 किलोमीटर की दूरी और समय लेता 45 मिनट। ठीक है, अगर 33 किलो में इसको बना लूं भाई, मैं क्या बना लूं भाई, इसको मैंने मीटर में बना लिया और नीचे सेकंड में बना लिया, अब दोनों की यूनिट बराबर होगी। ठीक है ना भाई, बस की गति का अनुपात में बताना, दोनों की यूनिट बराबर होगी, ये भी स्पीड मीटर में होगी, ये भी। अब रेशो बताना तो काट दो भाई, कैसे काटे देखो, 60 से 60 कट जाएगा। ठीक है भाई, अब एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है भाई, और किसके कटेगा भाई, 11 से काटे, 11 पंजे 55 आएगा भाई, 11 33 आएगा, 300 आ जाएगा। यहाँ से 5 से काटो, 5 से कटा भाई 60 पे, 45 उस साइड जाएगा, 45 रेशो 60 आएगा, 15 3 45, 15 चौके 60, 3 रेशो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो जो साथियों शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन था उसका मैथ का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है, और आगे भी आपको जो सेकंड शिफ्ट है उसका मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके बताना। तो जय हिंद साथियों।